हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रेवोल्यूशन। अब आप पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। हम लोग एनिमल किंगडम में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। पॉरीफेरा क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप मुझे दो क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन ये है, राइट द एग्जांपल ऑफ पॉरीफेरा। राइट द एग्जांपल ऑफ पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का दो एग्जांपल का नाम लिखेंगे आप। दूसरा आप लिखेंगे पॉरीफेरा का सिमेट्री लेवल क्या है। पॉरीफेरा जो है वो किस सिमेट्री पे आता है, रेडियल सिमेट्री है, एसिमेट्री है या बायलैटरल सिमेट्री है। राइट ऑन कमेंट बॉक्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट और वेरी कंसेप्चुअलाइज है आपका रिलेटेड टू द सिलेंट्रेटा। देखिए क्या होगा, कहता है फाइलम नंबर 2 ऑफ सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को निडरिया भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए सिलेंट्रेटा जो होता है इसका सेकंड वर्ड होता है निडरिया, यानी कि निडरिया के नाम से भी बोलते हैं सिलेंट्रेटा को। ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है निडे, जिसको मतलब होता है निडोब्लास्ट या निडोसाइट। इसका मतलब स्टिंगिंग सेल्स, यानी कि चुभने वाला एनिमल जो आपको नुकसान कर सकता हो, है ना, ये पुश करने वाला एनिमल्स स्टिंगिंग की तरह हो, उसको बोलेंगे क्या, निडोब्लास्ट बोलेंगे, है ना। जस्ट लाइक सुई की तरह चुभने वाला हो, उसको बोलेंगे स्टिंगिंग एनिमल्स। तो कॉमन फीचर इसकी क्या होगी, कॉमन फीचर में आप देखेंगे इसकी हैबिटेट जो होगी वो कहाँ होगा, एक्वेटिक। एक्वेटिक में कहूँ पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्वेटिक में कहूँगा तो आपके दिमाग में चलना चाहिए दोनों, या तो मरीन वाटर या फिर फ्रेश वाटर। तो मोस्टली तो निडरियंस क्या होते हैं, मराइन होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं फ्रेश वाटर होते हैं, जैसे आप देखेंगे हाइड्रा। अब देखिए बहुत आप 19 से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रा हाइड्रा हाइड्रा। हाइड्रा का नाम सुना है आपने, बताया गया, लेकिन जैसे हाइड्रा करते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है, आप सोचते होंगे, इमेजिन करते होंगे कि हाइड्रा इज द प्लांट, बट इट इज रॉन्ग। हाइड्रा क्या है, एक एनिमल है जो बिलोंग करता है कौन सा फाइलम, सिलेंट्रेटा फाइलम। आज क्लियर हो गया आपका, ये हाइड्रा जो है ये प्लांट नहीं है बल्कि क्या है, ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स है जो बिलोंग्स करता है किस फाइलम में, सिलेंट्रेटा में। ये और दिखेगा मराइन नहीं बल्कि फ्रेश वाटर होता है। क्लियर है। तो आज के बाद याद रखना है कि हाइड्रा इज द एनिमल्स एंड बिलोंग्स टू सिलेंट्रेटा, आल्सो फ्रेश वाटर एनिमल्स। आगे देखिए इसकी शेप लॉन्ग सिलिंड्रिकल होती है या और अम्ब्रेला सेपरेट भी हो सकता है। लॉन्ग सिलिंड्रिकल और अम्ब्रेला सेपरेट होता है, इस तरह भी हो सकता है और इस तरह आप देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर आप दिखेगा सिलेंट्रेटा का, है ना। तो लॉन्ग सिलिंड्रिकल और अम्ब्रेला सेपरेट भी इसका दिखेगा। फिर लिखा इसकी साइज जो होती है वेरिएबल होती है। आप ये नहीं कर सकते कि हाइड्रा का 0 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर माइक्रोमीटर आप नहीं कर सकते, इसकी साइज वेरिएबल होती है। फिर लिखा हुआ एनिमल्स हैविंग स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स होगा जो देयर टेंटिकल्स एनकरेज डिफेंस एंड कैप्चरिंग द प्रे। देखिए इस एनिमल का स्पेशल टेंटिकल्स होगा जिसका काम रहेगा किसी इंसेक्ट को एनकरेज मतलब उसको पकड़ने में, कैचिंग करने में, और उसको डिफेंस काफी अपने आप को सुरक्षा करने में उसका इस्तेमाल करेगा, और वो क्या करेगा, कैप्चरिंग करने में इस्तेमाल करेगा। किसमें, एक सारा फीचर आपको दिखेगा किसका, सिलेंट्रेटा में। जबकि पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको बताया था पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में ऐसा कुछ कहाँ था, नहीं था कुछ। सिलोम इसमें एब्सेंट होता है, तो सिलोम एब्सेंट के लिए हम लोग एक टर्म लेते हैं जिसको बोलते हैं क्या, ए सिलोमेट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, ए सिलोमेट बोलते हैं, है ना। जर्म क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक होगा। और डिप्लोब्लास्टिक आप जान चुके हैं, डिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, यानी कि क्या होगा, एक्टोडर्म होगा और लास्ट में क्या होगा, मेजोडर्म होगा। एक्टोडर्म और मेजोडर्म होगा, तो आपने कहा क्या, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। फिर आपने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा। टिश्यू देखिए ध्यान दीजिए, पहला तो कुछ और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, आपने देखा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, जबकि आपने यहाँ पे सिलेंट्रेटा क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन के साथ क्या लेगा, होलोजोइक रहेगा, यानी कि होलोजोइक का मतलब होता है वैसे एनिमल जो फूड सॉलिड के रूप में इंटेक करते हैं उनको बोलते हैं होलोजोइक एनिमल्स बोलते हैं। डाइजेशन की बात कीजिएगा तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों आएगा, यानी कि इनसाइड द कैविटी और आउटसाइड द कैविटी, जो उसका इन्वेंट्री कैनाल होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का कैनाल होगा, उसमें होगा, एक दोनों तरह का होगा, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर होगा। बॉडी सिमेट्री की बात करेंगे तो इट इज द रेडियल सिमेट्री, है ना। सिलेंट्रेटा इज द रेडियल सिमेट्री, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मोटिलिटी प्रेजेंट होगा, जो कि टेंटिकल्स के थ्रू क्या करेगा, वो अपना एक स्थान से दूसरे स्थान मूवमेंट करेगा, चलेगा वो, तो इंपॉर्टेंट है। इंडोस्केलेटन की बात करेंगे तो इनका इंडोस्केलेटन एब्सेंट होगा, लेकिन कोरल्स वगैरह में देखिए जो बना होगा CSU3, तो कोरल
also the good example of Cnidaria. तो it is related with the common feature of Silentata nodon. तो आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होगी। इसमें याद करने वाली क्या बात रहा, ध्यान दीजिए, इसमें आपको याद करने वाली बात जो रहा, ये आपको याद रखना है इसमें क्या कि फ्रेश वाटर याद रखना है। फ्रेश वाटर कौन है, हाइड्रा है, नंबर 1 पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इसमें सिलिंड्रिकल होता है, अम्ब्रेला सेपेड होगा। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसमें स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स होगा जो कि उसको डिफेंस में हेल्प करेगा, पकड़ने में, कैचिंग करने में, प्रे को कीड़े मकोड़ों में, ठीक है। एसिलो ऑप्शन में एसिलम नहीं होता है, इसमें डिप्लोप्लास्टिक होगा, टिश्यू बनाएगा, ये सब बाकी आप जान चुके हैं, क्लियर है। तो देखिए हमारा जो बेसिक लेक्चर जो था, आपने कहा जो हमारे 4 बजे लेक्चर जो चला है वो इसी तरफ चला। जो अटेंडम सिलेंटेटा पे चले आए तो उनको तो प्रॉब्लम होगी। अब मैं यहाँ पे लिखा हुआ रेडियल सिमेट्रल टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, है ना। तो कैसे उनको समझ में आएगा, इसलिए मैंने आपने देखा पिक्चर नंबर 1 2 3 4 ऑल आर वेरी कंसेप्चुअली रिलेटेड विद द फाइलम। फाइलम पे ही बेस्ड होता। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक लाइन पढ़ के सुना के आपको आगे बढ़ पा रहा हूँ। आप ये जान चुके हैं कि सिमेट्री क्या होता है ना। तो इसलिए यहाँ मुझे फायदा हुआ कि मैं यहाँ पे क्या कर पाऊँ, सीधे कॉन्सेप्ट देकर आपको मैं यहाँ पे चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना। तो काफी आसान था ये, हमने देखा आपको यहाँ पे सिलेंटेटा के बारे में। और कुछ बहुत कुछ देखेंगे हम लोग, डिटेल कॉमन फीचर, स्पेशल फीचर, है ना, ये सब बात करेंगे सिलेंटेटा की। मैं आपको बता दूं इधर 20 पॉइंट आपको पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी। अगर आपके पास एनसीईआरटी लेके बैठे हैं, है ही है आपके पास, मैं तो देख रहा हूँ, है ना, एनसीईआरटी आपके पास है ही है, तो आप उनको उसको अपने पास रखें, है ना। तो ये हम मोटिलिटी के आधार पर देखेंगे। अब इसकी बात करता हूँ इसकी सिक्योरिटी के आधार पर, सिक्योरिटी इसमें क्या हो सकता है ना, किसका, फाइलम सिलेंटेटा का। तो सिक्योरिटी में देखेंगे ये भी क्या होगा, बायसेक्सुअल होगा, हर्माफ्रोडाइट होगा, है ना। देख लेते हैं हम लोग सेक्सुअलिटी इन सिलेंटेटा। इसकी सेक्सुअलिटी क्या होगी, सेक्सुअलिटी जो होगा बाइसेक्सुअल होगा। क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा। अब बाइसेक्सुअल के लिए हम लोग एक अच्छा सा, खूबसूरत सा, प्यारा सा टर्म होता है, इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स, है ना, आपको पता है ना। फर्टिलाइजेशन देखेंगे कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन की आप बात करेंगे तो आप फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, मोस्टली कहाँ होगा, मोस्टली एक्सटर्नल होगा, मोस्टली तो एक्सटर्नल होगा, मोस्टली फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एक्सटर्नल होगा, बट एक्सेप्शनल कहाँ, हाइड्रा, बट हाइड्रा के अंदर जो होगा इंटरनल होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारा था मराइन लेकिन हाइड्रा था फ्रेश वाटर, सारा का फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल बट हाइड्रा का होगा इंटरनल। तो हाइड्रा कितना इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखेंगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कैसे करेगा, तो रेस्पिरेशन कैसे करेगा, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से करेगा, है ना। किसके थ्रू करेगा, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। क्या करेगा, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन क्या कर पाएगा, रेस्पिरेशन कर पाएगा। फिर मैं बताया आपको स्केलेटल प्रोडक्ट में क्या निकालेगा। अब स्केलेटल प्रोडक्ट में तो पूरी कहानी पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। अब मोनोटोलिक, यूरियोटोलिक, यूरिकोटोलिक सब पढ़ चुके हैं। स्केलेटल प्रोडक्ट में क्या निकालेगा, अमोनिया। अब जो अमोनिया निकालता है क्या बोलते हैं, बोलिए बोलिए, अमोनिया निकालते हैं क्या बोलते हैं, गुड। आपने बताया अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक, जो अमोनिया निकालेगा उनको बोलेंगे अमोनोटेलिक, है ना। अब इसमें देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, रिप्रोडक्शन कैसे करेगा। रिप्रोडक्शन भी फिर दो तरह का देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा क्या, एसेक्सुअल देखने को मिलेगा, दूसरा आप देखेंगे सेक्सुअल देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल होगा तो आप देखेंगे बर्डिंग होगा, जैसे कि बर्डिंग आपको देखने को मिलेगा कहाँ, हाइड्रा में। तो हाइड्रा इज द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सेक्सुअलिटी की बात करेंगे तो गैमेट का क्या होगा, बाई गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अब गैमेट में भी दो तरह का होगा, मेल गैमेट होगा, फीमेल गैमेट होगा, ठीक है। फिर डेवलपमेंट देखेंगे, इसकी इनडायरेक्ट होगी। इसकी डेवलपमेंट की आप बात करेंगे तो क्या होगा, डेवलपमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट होगा यानी कि क्या होगा, दैट इज हैविंग लार्वल स्टेज, दैट इज हैविंग कौन सा स्टेज, लार्वल स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा स्टेज, लार्वल स्टेज होगा। फिर आप देखेंगे स्पेशल फीचर में देखेंगे, है ना, कुछ बातें स्पेशल फीचर की कर लेते हैं लोग। स्पेशल फीचर और ये तो कॉमन बातें हो गया, है ना। स्पेशल फीचर्स में आप देखेंगे हैविंग हॉलो, क्या होगा, हैविंग हॉलो गैस्ट्रोवैस्कुलर क्या रहेगा, कैविटी। देखिए गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का मतलब क्या हुआ, अंदर का जो इसका कैविटी रहेगा, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी
उनको बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्टिकुलर कैविटी, है ना। इसमें ग्रुप ऑफ नर्व सेल रहेगा, ग्रुप ऑफ नर्व सेल के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, एक अच्छा सा टर्म देते हैं गैंग्लिया बोलते हैं, है ना। ग्रुप ऑफ नर्व सेल, है ना, प्रेजेंट रहेगा, जिसको क्या बोलेंगे, गैंग्लिया बोलेंगे, गैंग्लिया बोलेंगे। याद रखिए पॉलीफेरा वगैरह में कुछ नहीं था, हम लोग पॉलीफेरा वगैरह में कहा अरे पॉलीफेरा तो मूवमेंट तक ही नहीं कर रहा था, है कि नहीं, पॉलीफेरा तो मूवमेंट तक ही नहीं कर रहा था, तो ये सब तो बात की बात है। फिर देखते हैं, है ना, इसमें क्या होगा, टू टाइप्स ऑफ बॉडी होगा, एनिमल्स हैविंग, कुछ और इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्या होगा, एनिमल्स हैविंग देखेंगे एपिकल ऊपर वाले पोर्शन पे, है ना, एपिकल गैस्ट्रोवेस्कुलर, क्या होगा, एपिकल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगा, है ना, वेस्कुलर ओपनिंग होगा, जिसको उस ओपनिंग को क्या बोलेंगे, हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम बोलते हैं। देखिए इसकी बॉडी जो दो तरह का होगा, एक सिलिंड्रिकल होगा, एक दूसरा क्या देखेंगे, अम्ब्रेला शेप का देखेंगे, मैं बताऊंगा मैं क्या बोलते हैं उसको। हैविंग टू टाइप्स, क्या होगा, हैविंग दो तरह का, हैविंग टू टाइप्स ऑफ बॉडी, हैविंग टू टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म्स रहेगा, क्या रहेगा, लॉन्ग सिलिंड्रिकल, क्या देखेंगे, लॉन्ग सिलिंड्रिकल रहेगा, उनको बोलेंगे पॉलिप विद लॉन्ग सिलिंड्रिकल, है ना, एंड अम्ब्रेला शेपेड, एंड अम्ब्रेला लाइक जो रहेगा उनको बोलेंगे क्या, अम्ब्रेला लाइक रहेगा उनको बोलेंगे हम लोग मेडूसा। तो याद रखना है पॉलिप और मेडूसा क्या है, पॉलिप कैसा शेपेड का, सिलिंड्रिकल। अब यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, यहाँ पे कुछ कॉमन एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। तो ये कुछ रहा रिलेटेड विद लिंक डेटा। देखिए क्या रहा, लिंक डेटा निडेरिया समझ चुके हैं, कॉमन फीचर हम लोग पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी की बताया, फिजिकल बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल हम अच्छा टर्म रखते हैं हर्माफ्रोडाइट्स, ठीक है, यानी कि सिंगल बॉडी पे ओवा एंड स्पर्म का फॉर्मेशन होता हो, उनको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। Now fertilization, mostly the fertilization external outside the body, but hydra seen on the internal fertilization. It is most important. Also hydra in the freshwater animals, not be marine water. Now dispersion through general body surface, not be special organs, trachea, esophagus, bronchioles and alveoli. क्लियर। नाउ स्कैटी प्रोडक्ट अमोनिया, अमोनिया वैसे एनिमल जो अमोनिया निकालेंगे अमोनोटेलिक, जो यूरिया निकालेंगे यूरियोटेलिक, जो यूरिक एसिड निकालेंगे यूरिकोटेलिक, राइट। तो ये अगेन वन एग्जांपल, राइट ऑन अगेन वन कमेंट आंसर टू रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड, रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड का एग्जांपल देना है ना, आपको कमेंट में लिखना है यूरिक एसिड का एग्जांपल कौन सा एनिमल आएगा, मैं सब कमेंट करता हूं। रिप्रोडक्शन दो तरह का देखेंगे, एसेक्सुअल होगा तो आप देखेंगे बडिंग, अब हाइड्रा बचपन से पता है हाइड्रा में बडिंग होता है ना। सेक्सुअल की बात करेंगे तो क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। आपने देखा होगा बडिंग, हाइड्रा का डायग्राम देखिएगा कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, है ना, इस तरह का हाइड्रा का डायग्राम आपको दिखेगा, हाइड्रा का इस तरह का डायग्राम। अब हाइड्रा में मानो किस तरह का दिखेगा आपको, दिस स्ट्रक्चर इज द हाइड्रा, हाइड्रा कुछ बुक वाले इस तरह लिखेंगे, आप कुछ बुक वाले लिखेंगे आप सिलिंड्रिकल इस तरह का लगा रहेगा, टेंटिकल से निकला रहेगा, है ना, हाइड्रा ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल रहेगा हाइड्रा, दिस इज द हाइड्रा, है ना, ये क्या रहा हाइड्रा, है ना, ये क्या रहा हाइड्रा, ये उसका हाइड्रा का टेंटिकल्स है, ये हाइड्रा का क्या है टेंटिकल्स है, और टेंटिकल से क्या करेगा, इनसेक्ट पार्टिकल को कैप्चर करके अंदर डाल लेगा वो। फिर रिलेटेड द हाइड्रा। नाउ डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, ये डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, लार्वा स्टेज में होगा, लार्वा हो प्यूपा हो एग हो, आप समझ चुके हैं। इसमें अब देखिए स्पेशल फीचर रिलेटेड विद द सिलेंट्रेटा, इसमें हैविंग हॉलो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगा। इस टाइप का एनिमल्स में देखेंगे तो बीच में क्या होगा, वाटर का गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी दिखेगा। देखिए जहां भी भाई गैस्ट्रो का मतलब होता है, गैस्ट्रो का मतलब यहां से वहां से मतलब क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होगा, है ना। तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, उनको बोलेंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। नाउ ग्रुप ऑफ नर्व सेल प्रेजेंट इन गैंग्लिया, यानी कि इस तरह का नर्व सेल प्रेजेंट रहेगा तो उनको क्या बोलेंगे गैंग्लिया। द गैंग्लिया ग्रुप ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड गैंग्लिया। एनिमल्स हैविंग एपिकल गैस्ट्रोवेस्कुलर ओपनिंग हाइपोस्टोम। देखिए इस एनिमल के ओपनिंग में जो इस एनिमल के जैसे कि है लॉन्ग सिलिंड्रिकल, आपने कहा लॉन्ग सिलिंड्रिकल है,
जो ओपनिंग रहेगा यहाँ पे, इस तरह का ओपनिंग यहाँ पे है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड हाइपोस्टोम। तो कॉमनली आप याद रखें कि हाइपोस्टोम इज रिलेटेड विद द फाइलम सिलेंट्रेटा, है ना। ये किसका ओपनिंग है? गैस्ट्रोवेस्कुलर का वीडियो क्या है? ओपनिंग है। तथा हैविंग दो तरह का बॉडी होगा, एक तो होगा लॉन्ग सिलिंड्रिकल रहेगा जिनको बोलेंगे पॉलिप, लॉन्ग सिलिंड्रिकल रहेगा उनको बोलेंगे पॉलिप, और जो अम्ब्रेला शेपेड का रहेगा उनको बोलेंगे मेडूसा। तो कोई पूछेगा कि व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ मेडूसा, तो आप बोलेंगे कि मेडूसा इज द अम्ब्रेला शेपेड स्ट्रक्चर एंड पॉलिप इज द लॉन्ग सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर। ओके, नाउ कुछ कॉमन स्ट्रक्चर है, अल्टरनेशन ऑफ जंक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और एग्जांपल हम लोग यहाँ इसमें एग्जांपल में आपको कुछ ट्रिक बता पाऊंगा सिलेंट्रेटम, ताकि आपके सिलेंट्रेटा से आपको याद रहे। तो ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द सिलेंट्रेटा। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, आपके पास है ही है, एग्जांपल याद भी है आपको। कुछ एनिमल जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आते हैं, है ना, उनको बोलते हैं, एक अच्छा सा टर्म देते हैं जिसका नाम मैं भी बताऊंगा। कुछ एनिमल्स, सम एनिमल्स क्या है? सम एनिमल्स सो, कुछ एनिमल क्या कहते हैं? सो अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। कहता सम एनिमल्स शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना, बिटवीन किसके किसके बिटवीन, बिटवीन पॉलिप्स एंड मेडूसा, बिटवीन किसके किसके बिटवीन, पॉलिप्स एंड मेडूसा के बीच में। अब मेडूसा समझ चुके हैं कि मेडूसा इज द अम्ब्रेला शेपेड, जबकि पॉलिप इज द लॉन्ग सिलिंड्रिकल, है ना। बिटवीन पॉलिप मेडूसा फॉर्म दैट इज, पॉलिप जो होगा प्रोड्यूस मेडूसा, ऐसे पॉलिप जो होगा प्रोड्यूस मेडूसा, मेडूसा एसेक्सुअली क्या होगा? एसेक्सुअली होगा। जबकि आप देखेंगे इसका मेडूसा, जबकि मेडूसा प्रोड्यूस, इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? अल्टर देखने को मिलेगा ओवेलिया में, जबकि मेडूसा प्रोड्यूस पॉलिप्स सेक्सुअली, है ना। इसका गुड एग्जांपल आपको देखने को मिला ओवेलिया। तो ओवेलिया इज द गुड एग्जांपल रिलेटेड विद द सिलेंट्रेटा। ध्यान दिया जाते हैं क्या कहा? कुछ एनिमल्स शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेडूसा के बीच में। देखिए सीधे समझिए, कोई जो एनिमल होगा जो पॉलिप होगा, अरे पॉलिप किसको कहते हैं? पॉलिप आपने पॉलिप किसको कहा? ध्यान दीजिए, आपके दिमाग में पॉलिप किसका स्ट्रक्चर चल रहा है? इसी का स्ट्रक्चर चल रहा है ना, जिसका मैं ड्रॉ करके पढ़ा हूं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो आपके दिमाग में जो चल रही है ना, तो आपने उसको क्या कहा? देखिए, है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलिप, लॉन्ग सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर, है ना। इस स्ट्रक्चर को आप क्या कह पा रहे हैं आप? मेडूसा। इस तरह का स्ट्रक्चर को कह पा रहे हैं आप? मेडूसा, है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर को आप क्या कर पा रहे हैं? मेडूसा का पॉलिप कर पा रहे हैं, पॉलिप इज लॉन्ग सिलिंड्रिकल। जबकि आप मेडूसा किसको कह पा रहे हैं? मेडूसा आप कह पा रहे हैं जो आपको अम्ब्रेला शेपेड का लग पा रहा है ना, जो आपको अम्ब्रेला शेपेड का स्ट्रक्चर लग पा रहा है, आपने उस स्ट्रक्चर को क्या कहा? आपने उस स्ट्रक्चर को कहा मेडूसा। क्या आपने इस तरह का कहा पा रहे मेडूसा? तो पॉलिप मेडूसा, पॉलिप इज द लॉन्ग सिलिंड्रिकल, बट मेडूसा इज द अम्ब्रेला शेपेड स्ट्रक्चर। अब इसका एग्जांपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्किंग फॉर एवरी एग्जामिनेशन, फॉर मेडिकल हो और नॉर्मल एग्जामिनेशन बोर्ड का हो, है ना। ये जो एग्जांपल है, तो इसमें देखेंगे सिलेंट्रेटा वाला एग्जांपल है, सिलेंट्रेटा एग्जांपल देखिए। तो इसमें एग्जांपल है फाइसेलिया। क्या है? फाइसेलिया को बोलते हैं क्या? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, क्या बोलते हैं? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। फिर आप देखेंगे एडामशिया। क्या देखेंगे? एडामशिया। तो एडामशिया इज गुड, इसको बोलते हैं सी एनीमोन। क्या बोलते हैं? सी एनीमोन।
पिनातुला क्या बोलते हैं? पिनातुला। पिनातुला इज द गुड एग्जांपल ऑफ सी, जूलॉजिकल नेम बोलते हैं सी पेन, है ना। गोरगोनिया, गोरगोनिया इज द सी पेन, गोरगोनिया इज द सी फैन, है ना। एंड मेड्रिना, एंड क्या है? मेड्रिना। मैं अभी आप दोस्त जस्ट एक ट्री दूंगा। मेड्रिना, मेड्रिना को बोलते हैं ब्रेन कोरल। क्या बोलते हैं? ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल। और देखेंगे ऑरेलिया हो, हाइड्रा हो, है ना, ऑरेलिया हो, हाइड्रा हो। अब किसी क्लास में हम लोग बात नहीं करेंगे। ऑरेलिया हो, ऑरेलिया हो, ऑल आर एग्जांपल ऑफ द सिलेंट्रेटा। तो दिस इज क्लियर कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द सिलेंट्रेटा। तो याद रखिएगा एग्जांपल फैसिलिया, प्रोटोगिस मैन ऑफ वॉर। देखिए फैसिलिया को प्रोटोगिस मैन ऑफ वॉर इसलिए करते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल पुर्तगाल लोग जो है इसको वार करने में, लड़ाई वगैरह में करते थे, ठीक है। एडामसा को सी एनिमल बोलते हैं, समुद्री नाम से बनते हैं। पिनातोला को सी पेन बोलते हैं, समुद्री कलम बोलते हैं ना। गोरगोनिया सी फैन और समुद्री फैन के तरीके को बोलते हैं। ब्रेन कोरल मेड्रिना बोलते हैं। ऑरेलिया, हाइड्रा, ओबेलिया इज अ गुड एग्जांपल ऑफ सिलेंट्रेटा। नाउ ट्रिक्स, नाउ ट्रिक्स ताकि एग्जांपल आपको क्या हो याद रहे सिलेंट्रेटा का। पोरिफेरा का एग्जांपल तो आपको याद है, स्पॉन्ज है, स्पॉन्जिला था, है ना। तो 4-5 एग्जांपल आपको साइकोन है, स्काइफर इसको बोल रहे थे, बाथ स्पॉन्ज है ना। आपको तो याद है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज था, है ना। तो आपको चीज याद ही है। अब ना ट्रिक बात करते हैं। ट्रिक ऑफ, लिख लीजिए, ट्रिक्स ऑफ सिलेंट्रेटा। निडेरिया का ट्रिक क्या है ताकि आप ना फंसे। इसका ट्रिक है पेन फसले आदमी के गोनी। पेन, पेन मतलब पिनातुला, पेन मतलब आपने देखा पिनातुला। फसले मतलब PHY, फैसिलिया, तो बोलते हैं फैसिलिया। आदमी मतलब एडमसिया, है ना। क्या है? आदमी मतलब क्या है? एडमसिया, एडमसिया। के गोर में, गोरगोनिया क्या बोलते हैं? गोरगोनिया, है ना। में मतलब मेंड्रिना। कितना आसान है ना। मेंड्रिना याद हो गया। पैर, पैर, फसले किसके गोर में? आदमी के कहां फंस गया? गोर में। ध्यान कुछ तो हंसेंगे भी सर क्या ट्रिक दे रहे हैं निमोनिक जर्सन में, ताकि आप याद रखें। टी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। पेन, पेनातुला, फैसला, पेन फसला, पैर, पेन लिख लीजिए यहाँ पे, पेन फसला, फैसिलिया, आदमी, एडामसिया, के गोर, गोरगोनिया, में, मेंड्रिना। तो आई होप यहाँ तक एग्जाम्पल भी याद हो गया होगा आपको। एग्जाम्पल क्या क्या है? पिनातुला, फैसिलिया, एडामसिया, गोरगोनिया, मेंड्रिना इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द सिलेंट्रेटा। अब यहाँ हमारा यहाँ तक आपका जो जानकारी मैंने दिया, जो रिलेटेड इंसाइट टू द पॉइंट जानकारी दिया, मैंने आपको पूरा इंसाइट के बारे में पूरा बता दिया यहाँ पे सिलेंट्रेटा के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे है लेक्चर नंबर 7 जो आएगा हमारा, वो रिलेटेड रहेगा टेनोफोरा के लिए। तो आई होप यहाँ तक आपको लेक्चर समझ में भी आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और पोरिफेरा तो आपको याद है, मैं जो दो क्वेश्चन पूछा हूँ आप जवाब देना ना भूलें, ठीक है। लेक्चर को मैं लंबा नहीं करता हूँ, नहीं छोड़ता। कोशिश हमारी रहेगी कि मैं एक लेक्चर में मैं एक फाइल को क्या करूँ, इंट्रोड्यूस कर पाऊँ। तो ठीक है, लगातार पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।